पिथौरागढ़ नगर निगम में शपथ ग्रहण के बाद बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपना परिचय दिया। इस दौरान नगर की समस्याओं पर चर्चा की गई। शुक्रवार को शपथ ग्रहण के बाद नगर निगम सभागार में बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने महापौर कल्पना देवलाल व पार्षदों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने परिचय दिया, जिसके बाद नवनिर्वाचित पार्षदों ने शहर में सफाई, विद्युत व्यवस्था, सीवर नाले सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की। नगर निगम की महापौर कल्पना ने जल्द समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निराकरण करने का आश्वासन दिया। कहा कि नगर निगम आपके द्वार की तर्ज पर काम करेगा। नगर में सीवर लाइन की समस्या को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। कहा कि महिलाओं की दिक्कत को दूर करने के लिए प्लान के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर के लिए जो संकल्प हमने लिया है उसे मिलकर पूर्ण किया जाएगा। समृद्ध शहर की दिशा में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जाएगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सभासद मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स स्टेडियम लेलू में आयोजित हो रही 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आज फाइनल मुकाबले खेले गए। महिला वर्ग में 50 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की कल्पना बनाम उत्तराखंड की निवेदिता कार्की के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें उत्तराखंड की निवेदिता कार्की ने जीत हासिल कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अपने माता पिता, सभी कोच तथा अपने दोस्तों को दिया। निवेदिता कार्की मूल रूप से कनाली छीना के रणवा गांव की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ ने मुझे यह सब दिया है, मैं भगवान का इन सब के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। उत्तराखंड की अलमारी में एक और स्वर्ण पदक आने से पूरे राज्य भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जैसे मेरा नाम निवेदिता कार्की है और काफ़ी अच्छा लग रहा है गोल्ड लेके उत्तराखंड के लिए। और मैं सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने माता पिताओं का और मेरे कोच जुबिका थापा मैम और सभी जो कोच हैं, बास्केटबॉल सर, सारे सर, बिरवाल सर, सभी को मेरा धन्यवाद। और सारी उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन को, सभी को डीएम सबको। पिथौरागढ़ से ही मैं मेरा गाँव यही है। अगर बात करें, हरियाणा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके सामने था, किस तरीके की रणनीति आपने पहले से ही बना के रखी थी? मेरे दिमाग में ये है कि आई एम द बेस्ट और मेरे साथ सबका सपोर्ट था, सारे कोचेस का, फैमिली का। तो 2 हाथ उसके 2 हाथ मेरे और ये सोच के मैंने। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ के कनाली छीना के खाकोट में एक ग्रामीण ने युवक की जान लेने की झूठी सूचना पर पुलिस को रात भर दौड़ाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हकीकत सामने आई। दौरा पड़ने के बाद बेहोश हुआ युवक रास्ते पर गिर गया और उसकी जान चली गई। ग्रामीण ने इसे जान लेना बताते हुए 112 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी। देहरादून मुख्यालय से कनाली छीना थाने को मिली सूचना के बाद पुलिस में खलबली मच गई और पुलिसकर्मी रात में ही खाकोट गांव पहुंच गए। दरअसल 3 दिन पूर्व दौरा पड़ने के बाद खाकोट गांव निवासी सूरज कुमार पुत्र गोपाल राम रास्ते पर गिर गया। उसके साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। ऐसे में परिजन उसे उठाकर घर ले गए। बीते बुधवार देर रात उसकी जान चली गई। ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो हेमंत पोखरिया ने युवक की जान लेने की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दे दी। देहरादून मुख्यालय से कनाली छीना थाने में जान लेने की सूचना दी गई तो पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी फैल गई।
प्रभारी थानाध्यक्ष मोहन सिंह गंगोला के नेतृत्व में पुलिसकर्मी देर रात 11 बजे खुआकोट पहुंचे। थानाध्यक्ष गंगोला ने बताया कि परिजनों ने इसे स्वाभाविक मौत बताया। ऐसे में ग्रामीण की झूठी सूचना पर पुलिस रात भर दौड़ती रही। सीओ गोविंद वल्लभ जोशी ने कहा कि हेमंत पोखरिया ने युवक की जान लेने की झूठी सूचना दी थी। ऐसा करने पर उसका पुलिस एक्ट में चालान किया गया। बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर कनाली छीना विकास खंड के गुड़ौली में अराजक तत्वों ने सड़क पर खड़ी 3 बाइक खाई में फेंक दी, जबकि 4 पहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना से वाहन स्वामियों को खासा नुकसान पहुंचा है। वही घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है। सूचना के बाद पुलिस अराजक तत्वों की खोजबीन में जुट गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष मोहन सिंह गंगोला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि बीते बुधवार को गुड़ौली निवासी मन्नू पांडे के पुत्र के विवाह पर मेहंदी की रस्म निभाई जा रही थी। इसमें शामिल होने के लिए उनके रिश्तेदार अपने वाहनों से पहुंचे। वहीं कई ग्रामीणों ने अपने वाहन पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे के किनारे पार्क किए थे। बताया कि देर रात अराजक तत्वों ने 3 बाइक खाई में फेंक दी, जबकि 4 चौपहिया वाहनों के शीशे तोड़ डाले। वहीं कुछ लोग मेहंदी में शामिल होकर सड़क पर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और लोगों से पूछताछ की, लेकिन अराजक तत्वों का पता नहीं चल सका। सीओ गोविंद वल्लभ जोशी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द अराजक तत्वों की पहचान कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री व मुनाकोट के क्षेत्र पंचायत सदस्य शुभम चंद ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर पिथौरागढ़ में राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी दिया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता शुभम चंद ने फोन पर बताया दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पिथौरागढ़ में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं होने की जानकारी दी। कहा कि केंद्रीय मंत्री को बताया कि मुनाकोट में एक राजकीय महाविद्यालय प्रस्तावित है। इस विकास खंड में 16 राजकीय इंटर कॉलेज आते हैं। यहाँ से हर वर्ष करीब 500 से अधिक गरीब, निर्बल एवं अति मध्यम वर्गीय छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। पिथौरागढ़ में एक भी राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय नहीं होने के कारण अधिकतम छात्र छात्राएं व्यावसायिक उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पिथौरागढ़ में आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय खोलने की मांग की। शुभम चंद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। एसएसबी ने पिथौरागढ़ के बलुआकोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पैया पौड़ी गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया। इस दौरान उप निरीक्षक रंजीत सिंह बिष्ट ने छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में करियर की जानकारी दी। बलुआकोट पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में करियर के बारे में बताया। नगर पिथौरागढ़ में 9 जनवरी को होली कमेटी की बैठक होगी। शुक्रवार को होली कमेटी के सचिव सूरज जंग थापा ने बताया कि पुरानी बाजार की होली नगर में प्रसिद्ध है। होली कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चीर बंधन सहित अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने पुरानी बाजार चौक में होली कमेटी के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों से बैठक में उपस्थित रहने की अपील की है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल तहसील में स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा इंटर कॉलेज देवलथल को सीबीएसई परीक्षा केंद्र बनाए जाने से अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जीआईसी देवलथल को सीबीएसई परीक्षा केंद्र न बनाए जाने पर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सीबीएसई ने विद्यालय को दोबारा परीक्षा केंद्र घोषित किया है। देवलथल में परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग व पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार का आभार व्यक्त किया है।